नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और वीडियो इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में जो 2022 का बहाली आया था एएनएम का 10,709 पोस्ट था, उसको लेकर है। और उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें कि जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है 1800 एमसीक्यू प्लस क्वेश्चन का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चैप्टर बाई चैप्टर मैं करवा रहा हूँ और सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मतलब जो आप एक पेड कोर्स में पढ़ते होंगे ना, वो चीज़ हम वो सुविधा देने वाले हैं, ठीक है। और उसमें बेहिचक जो जैसे कोई बुक हो गया, कोई पुस्तक हो गया आपका, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हैं वो सारा चीज़ उसमें अवेलेबल रहेगा। तो आप उसे छोड़िएगा नहीं, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। चैप्टर जैसे पहला चैप्टर था प्राइमरी वाला, जैसे तो सब में पढ़ना था, एनएम में भी, जीएनएम में भी, बीएससी नर्सिंग में भी, टेसर में भी, टीएमएलटी, सबका वो फर्स्ट चैप्टर कॉमन है। और वहाँ से हमेशा 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, जो मैंने बताया है, जो नोट्स में भी दिखाकर यूट्यूब पर मैंने क्लास लिया। अब उसके बाद मैंने 100 एमसीक्यू उसका करवा दिया है। बाकी का जो अलग से अभी है 200 प्लस एमसीक्यू है, उसको भी हो सकता है तो आज से उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अब चलिए हम केस पर आते हैं। ठीक, केस पर आते हैं कि जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका सुनवाई जनवरी में है। देखिए, मेरे पास एक चीज़ है, जो माननीय एडवोकेट साहब भी हैं जिनके पास हम लोग पहुंचे थे, उनका भी कहना था कि अगर ये केस एक्सेप्ट हो जाता है, एडमिट हो जाता है दोस्तों, तो समझ लीजिए कम से कम 2 साल चलेगा। ये मेरे पास है, इसका एविडेंस भी है, ठीक है। लेकिन मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहता। कोई भी केस होता है उसमें एक होता है इमरजेंसी लॉ, ठीक है। और आपका जो केस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 4 तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है 4, वही इम्पोर्टेंट ऑर्डर से तो ये क्लियर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट इतिहास में कभी भी, जो अभी हाल ही फिलहाल में 2023-2024 में ऑर्डर दिया है, उससे क्लियर होगा कि मेरिटधारी वाले बाहर नहीं होंगे। लेकिन देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा आपका एडवोकेट। अगर इस चीज़ को रिप्रेजेंट वहाँ नहीं करते हैं तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, मेहनत पे पानी फेर जाएगा। तो अगर आपके पास जो भी, पहले तो जैसे हम लोग इन्वॉल्व थे, मोनू जी, पिंटू, प्रेम रंजन वगैरह तीनों लोग थे, ठीक। और हमारे साथ जितने भी पेरेंट्स थे, उनके गार्जियन, भाई, फूफा, चाचा, मामा, जो लोग भी थे, सभी लोग थे, ठीक। तो उनके मुताबिक जो भी चीज़ें था वो लोग गाइडलाइन कर रहे थे, हम लोग फॉलो भी कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग इसमें बस एक जो सोशल मीडिया है, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक आप तक पहुंचाना, उस वहीं तक है। लेकिन इसमें जो लोग भी हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि देखिए भाई, इतने लोगों की करियर की बात है। अगर जो लोग भी जिस एडवोकेट को रखे हैं, उस एडवोकेट तक आपका इन्फॉर्मेशन देना आपका दायित्व है कि अगर एडवोकेट चाह देगा तो ये केस जल्द से जल्द सुनवाई हो सकता है। चूँकि दुनिया का कोई भी एडवोकेट, खासकर भारत जैसे देश में, एडवोकेट कभी नहीं चाहता है कि आपका केस क्लियर हो। और ये त्रिकोणीय श्रृंखला है, 3 लोगों का केस है, एक बिहार सरकार का और 2 ऐसे केस, 2 मतलब स्टूडेंट, एक संविदा वाले हैं और एक वैसे स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है। लगभग उनकी संख्या 8,000 के आसपास है, ठीक। और संविदा की संख्या जो इसमें है थोड़ा कम है, उनकी क्वालिफाई संख्या थोड़ा इसमें कम है, लेकिन क्वालिफाई कॉन्टैक्ट बेसिस वाले भी हुए हैं, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उसके लिए इसमें एक चीज़ क्लियर है कि वैसे लोग जो पास हो गए हैं उनको तो पास वाले संविदा भी आते हैं कॉन्टैक्ट बेसिस, ठीक। ये तो बात पहले ख़त्म है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि दोनों लोगों की इसमें भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। क्योंकि अगर एक आदमी चाहेगा कि हम केस को कंप्लीट कर जल्द से जल्द सुनवाई करें, और फिर कॉन्टैक्ट बेसिस के जो एडवोकेट होंगे अगर वो नहीं चाहेंगे, तो फिर दिक्कत वाली बात है। क्योंकि दोनों आदमी का रोल अदा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस कंप्लीट प्रोसेस में रहता है तो आपका सुनवाई देखिएगा जल्दी होता है, ठीक ना। और अभी का सिचुएशन देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, 4 जनवरी को आपका कोर्ट खुलेगा। 4 जनवरी के बाद आपका जो सुनवाई है फर्स्ट वीक में ही है, 2025 में है। तो ये चीज़ है, इस बातों को आप लोग गौर कीजिए और इस पर मंथन कीजिए। जो लोग भी हैं, दोनों पार्टी लोग हैं, तो दोनों पार्टी लोग आपस में विलम्ब ना करें,
क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक दूसरे का समय लॉस ही हो रहा है, ठीक है। अब देखिए भाई यूट्यूब पर कई ऐसे लोग हैं, सबको नहीं बोल रहे हैं लेकिन एक आदमी ऐसे हैं भाई कि क्या क्या, अरे भाई कोई ऐसा चीज़ करवाइए, जैसे मान लीजिए आप कॉन्टैक्ट बेसिस को अगर आप समर्थन करते हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि भाई आप बोले, जो भी उधर के लोग हैं उनसे बोलिए कि इस केस को क्लियर कर दिया जाए। आखिर लटका कर रखने से इसमें समझ लिए सभी लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है। क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे बहाली हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और जब तक ये बहाली क्लियर नहीं होगा तब तक बहाली आने का चांसेस कम रहेगा। अभी जो सरकार का नियम है, सरकार जो अपना क्या कर रहा है, लॉलीपॉप दिखा रहा है, सिर्फ फेंकने वाला काम कर रहा है, ठीक है। मुंह पे फेंक कर दिखा दिया, कुछ नहीं। चुनावी मुद्दा बनाना है। 2025 सितंबर में क्या है, विधानसभा का चुनाव है दोस्तों, और उस चुनाव तक इसको क्लियर करना, मतलब क्लियर हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। कोर्ट का मैटर में क्लियर हस्तक्षेप बहुत मुश्किल होता है जब तक दोनों पक्ष के एडवोकेट, यानी ये श्रृंखला त्रिकोणीय है, तो बिहार सरकार का तो छोड़ ही दीजिए, चूँकि मेन फ्रेशर और कॉन्टेक्ट, इन दोनों का एडवोकेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखता है। क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट बेसिस के एडवोकेट नहीं चाहेंगे तो क्वालिफाई के एडवोकेट कितना भी नाक रगड़ लेंगे कुछ नहीं होगा। फिर कॉन्टैक्ट बेसिस के एडवोकेट चाहेंगे, अगर क्वालिफाई के एडवोकेट जो जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया उनके एडवोकेट अगर नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बहाली को जितना हो सके उतना जल्दी सुनवाई कर कर क्लियर किया जाए, ठीक है। नहीं तो सभी लोग इसमें पेराए रहेंगे और बाकी आपके पीछे का जो बहाली है वो ऐसे ही होता ही रहेगा, आएगा ही नहीं जल्दी। अभी देखिए CHO का जो बहाली आया था वो क्या हुआ, लीक हो गया पेपर वगैरह, कंप्यूटर सिस्टम हैक कर कर लोग सॉल्व कर रहे थे बगल में ही, ठीक है ना। एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर के बगल में पूरा सिस्टम हैक था, पकड़ा गया लोग। लगभग समझ लीजिए 2000 सीट बिक चुका था उसमें, 2000 सीट बिक चुका था। अब बताइए कितने पर आप फाइट करेंगे। तो बहुत ही सिस्टम खराब है बिहार सरकार का, ठीक है ना। अगर बिहार सरकार चाह दे तो कोई भी एक्टिविटी इतना गंदा तरीक़े से नहीं हो सकता है। ये सब, इसमें गलती हम सभी का है, हम सभी लोगों का है, हम सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। सभी लोग हम अपने वोट बैंक का कीमत नहीं जानते हैं, ऐसे ही सब लोग करते हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ों को भी विशेष रूप से ध्यान दीजिए और अपने करियर को लेकर अडग रहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बाकी क्या बोले, म्यूट करो। ये सब चीज़ें हैं, बहाली आपका और मुंह पे है। जो 16,000 का घोषणा किया था कि हम 15 दिन में आवेदन क्या करेंगे, स्टार्ट करवा देंगे और आप फिलअप करेंगे। 15 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं दोस्तों। आज 23 दिसंबर है, ठीक है, और 23 दिसंबर के डेट में देख लीजिए अभी तक कुछ नहीं हुआ, सरकार की तरफ से कोई नोटिस भी नहीं आया, ठीक है। तो ये सब चुनावी मुद्दा है, आप समझिए। सरकार किसी का नहीं होता है। और कार्ल मार्क्स इतिहासकार जो थे उन्होंने भी कहा था कि एक नेता जो होता है किसी का नहीं होता है, वो भ्रष्ट होता है। नेता कभी अपने मुख से बोले कि हम ईमानदार हैं, ये कभी हो ही नहीं सकता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, उनका स्टेटमेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं। स्टूडेंट का करियर तो बर्बाद हो ही रहा है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी अब कंपटीशन बहुत भास्ट होते जाएगा, दिन पर दिन समझ लीजिए कि जनसंख्या तो बढ़ेगा, डे बाय डे इंक्रीज होगा, ठीक है। बहाली की संख्या घटेगी, संख्या बढ़ेगा। तो अभी जो लोग भी इस एग्ज़ाम में पास हुए हैं, ऐसा आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए आप पूरा जी जान लगा दीजिए। आपके जो लोग भी सहमति दे रहे हैं, जो लोग भी आपके नेता हैं, लीडर हैं, जो लोग भी अभी नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है, उनको बोलिए कि भाई जितना हो सके उतना इसमें अपना योगदान दीजिए और केस को लीड करवाकर, जैसे भी है केस में जो लोग भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है उनको नियुक्ति मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, एक चीज़ तो स्पष्ट है, 4 ऑर्डर को आप देखेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। 4 ऑर्डर, 2 बिहार राज्य का और एक आंध्र प्रदेश राजस्थान का। ये इतना इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ इसलिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर इस चीज़ को वहाँ प्रस्तुत कोई करता है, किसी के भी एडवोकेट करते हैं, तो ये बहुत मददगार होगा। इस नियम को आप पढ़ेंगे अच्छा से तो आप 100% बोल रहे हैं, 101% दावे के साथ, कि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप बाहर होंगे। जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है कभी लगेगा ही नहीं कि बिल्कुल आप बाहर होंगे, ठीक ना। ये सब चीज़ें हैं।
ठीक है। वीडियो मुझे शूट करना पड़ा कि कुछ लोग कॉल किए थे, ठीक है ना। कुछ लोग मतलब कुछ पेरेंट्स लोग हमारे बहुत करीबी हैं, ठीक है। रिश्ता तो ब्लड का नहीं है लेकिन बहुत उन लोग का घनिष्ठता है, वो लोग बराबर मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं। सुबह ही जब एक हम वीडियो डाले थे जीएनएम के रिगार्डिंग, जीएनएम का जो पटना हाई कोर्ट में केस रजिस्टर हो गया, उसको लेकर उन लोगों ने कॉल किया, बताया कुछ चीज़ें। तो स्पेशली देखिए बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके घर में जवान जवान बहन बेटी है, ठीक है, और सब लोग इसी उम्मीद पर टिके हुए हैं कि ये बहाली क्लियर हो जाता है, नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो सबका करियर बन जाएगा, उज्जवल भविष्य हो जाएगा, कहीं शादी विवाह भी होगा। ये सब फैक्ट है, देखिएगा हर किसी के घर में माँ बहन बेटी सब है, ठीक ना। तो ये चीज़ है और सभी लोग इस पर इतना डिपेंड हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली मैं आज बता रहा हूँ खुलकर कि इसमें ऐसे घर से भी लोग क्वालिफाई हुए हैं जो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो जहाँ भी है वहाँ से जितना हो सके जिसके कांटेक्ट में है बोलिए कि अपने एडवोकेट को स्ट्रिक्टली टाइट कीजिए, ठीक है। और इस बात को बोलिए कि आप बोलिए, अगर संविदा वालों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने एडवोकेट को भी बोलिए कि अगर आपका केस कंप्लीट सिचुएशन में नहीं है तो उस केस को कंप्लीट सिचुएशन में करवाकर, और क्वालिफाई के लिए भी बोल रहा हूँ, दोनों लोग कंप्लीट सिचुएशन में कराकर जो भी चीज़ होता है उसको अब फाइनल जजमेंट करवाइए। कोर्ट के ऑर्डर पे, कोर्ट के आदेश पर ही सब चीज़ होता है। बाकी एडवोकेट, कोर्ट अंधा होता है, समझ लीजिए। जज साहब जो होते हैं उनके आंखों पर पट्टी होता है। अभी हालांकि तो हटा दिया गया है जो नियम बना है, लेकिन जज अपने मन से कोई फैसला नहीं देता है। आपके एडवोकेट ही आपके बातों को, आपके तथ्यों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसी के आधार पे जज साहब फैसला सुनाएंगे, चाहे वो कॉन्टैक्ट बेसिस हो, चाहे वो संविदा वाले हो, फ्रेशर वाले हो, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने एडवोकेट को बोलिए, ठीक है। हार जीत तो होता ही रहेगा लेकिन इस बहाली को बहुत ज़रूरी है क्लियर करवाना, ठीक है ना। फंसे रह जाएंगे, सबको इसी में फंसे रह जाएगा, आगे का बहाली जो है ऐसे ही लटका रह जाएगा। जो मुंह पे आया है, जिसका नोटिफिकेशन निकाला है सरकार, अभी तक क्यों नहीं निकाला आप खुद सोचिए। लॉलीपॉप है विधानसभा का चुनाव 2025, ठीक है ना। तब आपको तय करना है कि कैसे कैसे क्या करेंगे। आप स्टूडेंट है और स्टूडेंट पावर इतना होता है, स्टूडेंट मतलब लड़का लड़की दोनों, ठीक है ना। और स्टूडेंट हर जाति धर्म मजहब से ऊपर होता है उसका सोच। इसलिए इन सब चीज़ों को सोचकर अपने एडवोकेट को बोलिए कि इसको जितना हो सके उतना जल्दी क्लियर करवाइए। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप समझदार है, ठीक है। बाकी तो बहुत कुछ हम पहले बोल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय। फिर जैसा होगा क्लास में जो है नेक्स्ट MCQ उसमें हम लोग मिलेंगे।